बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह खड़ी हूँ किचन में और यहाँ पर बनने वाले हैं गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए ना गोभी का सालन जो होता है उसी को लेके उसी के अंदर नमक मिर्ची मसाले जो जो आप लोग ऐड करना चाहते हैं ना करके उसको अच्छी तरह से एक कूट लेना है, पीस लेना है और उसके बाद फिर हमने पराठे बना लेते हैं। अच्छा, पंजाब में ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है और स्पेशली मरी के हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं। न्यूज़ सुनी है ना, सुन के मतलब दिल अजीब सा हो गया। वो वाली वीडियो देख के जो है एएसआई की फैमिली गाड़ी में सारे बच्चे बेचारे सब लोग मरे पड़े थे। तो दिल इतना हैरान भी हुआ हमारी हुकूमत पे कि हो क्या रहा है। कोई मतलब हेल्प के लिए, अब इतना बड़ा भी इलाका नहीं था कि कोई हेल्प के लिए नहीं पहुंच सका। तो कैसे वो लोग पता नहीं कितना टाइम कैसे सिसक के बेचारे बच्चे जो हैं बड़े हैं जिनकी जान निकली होगी। अब बस ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इनकी थोड़ी सी आंखें खुल जाए और थोड़ा सा हमारे मुल्क में भी जो निज़ाम है वो सही हो जाए। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, इतना कुछ हो रहा है, कोई देखता ही नहीं है। मतलब कोई एक्शन ही नहीं, गवर्नमेंट हमारी एक्शन ही नहीं ले रही। पता नहीं क्या हो रहा है। बस जैसा कि कहते हैं ना कि क़यामत करीब आ रही है, तो क़यामत की जो निशानियाँ ना वो अनकरीब पूरी होती जा रही हैं। अच्छा जी, खैर अभी मैं लगी पराठा बनाने। पराठा हम लोग पता कैसे बनाते हैं, हमने पूरी रोटी बेल लेनी है, बेल के ऊपर सालन भर के लगा देना है। तो सालन ना मुझसे ठीक से पीस नहीं हुआ, तो अच्छे से इसका पेस्ट बना के बनाए ना तो सालन फिर रोटी जो पराठा हमारा होता है ना वो ठीक से बन जाता है। मैं ना आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली। हमारे ना ख़ानदान में अभी कुछ दिन पहले रिलेटिव्स हैं, उनकी डेथ हुई है। क्या नाम था उनके बेटे का? नाम था मोहम्मद। तो वो जब भाई थे ना वो सऊदी अरबिया बेचारे काम करने के लिए गए हुए थे। अब ज़ाहिर है परदेश कोई काम करने के लिए खुशी से तो नहीं जाता ना, सबकी मजबूरियां होती हैं जिस वजह से उनको जाना पड़ता है अपने घर वालों का पेट भरने के लिए। तो वो भाई भी गए हुए थे और वहाँ पर अभी मेरे ख्याल से कुछ ही टाइम हुआ था उसको गए हुए। तो उनके रिलेटिव भी थे, उन्होंने ना उनको किसी चीज़ में मिला के तेज़ाब पिला दिया। अच्छा, जैसे ही वो तेज़ाब उनको बेचारे को पिलाया ना तो उसका अंदर से जो सारा निज़ाम था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। पता नहीं अब उसको किसी चीज़ में मिला के पिलाया है, उस बेचारे को पता नहीं चला क्या उसके साथ हुआ है। तो फिर जब उसके साथ ऐसा हुआ ना, फिर वो सऊदी अरब छोड़ के ना तो वो आ गया कराची। वहाँ पर मेरे भाई के पास गया था, तो भाई ने मतलब उसका टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाया तो सब पता चला कि उसके अंदर ना कुछ भी बाकी नहीं रहा। मतलब सारा अंदरूनी निज़ाम इंसान का जो होता है ना, स्टमक होता है, इसके अलावा गुर्दे, इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो बेचारे के सब मतलब डिस्टर्ब, सारी तबाही हो गई। डिस्टर्ब क्या हो गई, सारी तबाह हो गई। तो फिर वो ना अपने यहाँ पर आ गया, यजमान का वो रिहायशी था तो अपने घर पे आ गया। तो पिछले ना तकरीबन 8 साल हो गए, 8 साल से वो बेचारा इसी मतलब अपनी बीमारी से लड़ रहा था पूरे 8 साल से। और उसकी कंडीशन ये थी कि वो ना सिर्फ लिक्विड चीज़ें ही ले सकता था। उसने पूरे 8 साल से कोई चीज़ खाई नहीं थी, मतलब या दूध पीता था इसके अलावा या जूस वगैरह बस, और खा नहीं सकता था कोई भी चीज़। लेकिन माशाल्लाह से अभी माशाल्लाह कहने का क्या फ़ायदा, अभी तो बेचारा चला गया इस दुनिया से। उसमें इतनी हिम्मत थी, वो मतलब जैसे एक जट होते हैं ना इंसान, मूवीज़ में दिखाते हैं मतलब बड़े बड़े और इस तरह से बहुत हिम्मत वाले इंसान होते हैं, तो वो इस तरह से हिम्मत वाला इंसान था। अभी तक वो इतना बीमार भी था फिर भी वो मतलब अपने घर के सारे काम खुद करता था और ट्रैक्टर ट्राली भी चलाता था, खेती बाड़ी वो सारा काम फिर भी वो करता था। सिर्फ वो एक क्या कहते हैं पानी के ऊपर ही कह सकते हैं ज़िंदा था। दूध पी लिया, लिक्विड चीज़ कोई भी खा ली पी ली, खाने वाला सिस्टम जो था ना उसका बिल्कुल ख़त्म था। तो अभी ना रिसेंटली कुछ टाइम पहले तो घर वालों ने, ज़ाहिर है घर वाले कहते हैं कि मतलब हमारा जो घर का मेंबर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, खाने पीने लग जाए। ज़ाहिर है माँ बाप का सबका दिल करता है। तो अभी ना उसका रिसेंटली गले का ऑपरेशन करवाया था, पहले भी उसका हुआ था, अब गले का करवाया था। सारा गला उसका ना खुल गया था बेचारे का। तो वो जो ऑपरेशन था ना वो कामयाब नहीं हुआ। तो उसके कुछ टाइम बाद, तकरीबन 1 वीक या 10 डेज़ के बाद ना उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ हुई ना, मतलब सारे इतने परेशान क्योंकि बहुत ही अच्छा इंसान था।
और जो अच्छा इंसान होता है ना, उसको सारे ही बाद में बहुत याद करते हैं और अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। तो उसकी डेथ हो गई, तो सुना है कि उसकी जो सास थी ना, मतलब शादीशुदा था ना, उसके बच्चे भी थे, तो उसकी जो सास थी उसको नहीं बताया गया कि मोहम्मद की डेथ हो गई है। और जब उसकी सास को पता चला ना, उसके काफ़ी दिनों के बाद सास को पता चला, तो 4 दिनों के बाद उसकी भी डेथ हो गई। मतलब घर में इतनी ज़्यादा टेंशन बनी मतलब रिलेटिव है, मेरी अम्मी की कज़न है, उनका बेटा था, मतलब मेरी क्या लगी, मेरी खाला लगी, उनका बेटा था। उनके घर में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही थी, बहुत ज़्यादा, और सबको इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। नाम भी इतना प्यारा भाई का था, मोहम्मद, और एक शेर जवान जिसकी इस तरह से डेथ हो गई। अच्छा, बात करने का मकसद ये है, शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचते हैं, तो उनको क्या मिल जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अब उस बंदे ने उसको तेज़ाब पिला दिया। वो तो बेचारा अपनी ज़िंदगी जितनी थी 8 साल जैसे भी उसने गुजारे, वो गुजार के चला गया जहाँ पर हम सब ने चले जाना है। और ज़िंदगी इतनी छोटी, इतनी मुख्तसर हो गई है कि इसका मतलब ना अब पता ही नहीं चलता कि कौन, कभी बच्चे बूढ़े, पहले ये होता था कि चलो लाइफ थोड़ी सी है ज़िंदगी, अब तो कुछ पता नहीं चलता कि कब चले जाना है, ज़िंदगी का कोई भरोसा है ही नहीं। तो अब उसका क्या बनेगा जिसने ये काम किया था, तो जिसने वो उसे तेज़ाब पिलाया था, उसको कुछ थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। एक तो होता है ना इंसान को मार देना जो होता है ना, वो आसान होता है, और जो तड़पा तड़पा के मारना होता है ना, वो बहुत मुश्किल है। और उसको ना उसने तड़पा तड़पा के मारा है, बेचारे ने ज़िंदगी के 8 साल गुजारे हैं, लेकिन इस तरह से। अब हम लोग, आप खुद सोचें कि हम लोग अगर कुछ खाते नहीं हैं तो कैसे हमें मतलब भूख फील होती रहती है। जितना मर्ज़ी हम लोग पानी पी लें, दूध पी लें, लेकिन जो खाना है ना, वो खाना ही है। अब उसने 8 माह भी नहीं, 8 दिन भी नहीं, पूरे 8 साल उस बेचारे ने गुजारे। तो अल्लाह पाक जो है ना उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप सब भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए और उसे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक तो होता है ना कि इंसान अच्छा नहीं है तो उसको सारे मतलब कहते हैं कि अच्छा हुआ चला गया, तो यहाँ पे आके कौन सा इसने झंडे गाड़ लिए थे, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था और सारे ही उसको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं और अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। और अल्लाह पाक जो है ना उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और ऐसे लोगों को ना दुनिया में सज़ा मिलनी चाहिए, लोगों के सामने इबरत बनना चाहिए जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ताकि उन दूसरे लोगों को भी कोई एहसास हो। और माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट है या फिर कोई भी कानून है, जो गुनाह करता है उसको छोड़ देते हैं और जो बेकसूर होता है ना उसको पकड़ लेते हैं। या फिर जिसने कोई बड़ा मतलब हाथ मारा है ना, बड़ी चोरी की है, उसको उन्होंने छोड़ देना है। जिसने कोई छोटा मोटा काम कर लिया, जो गरीब है बेचारा, खाने से मतलब उनको खाना नहीं मिलता, तो वो छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं, तो उनको पकड़ के ना 20-20 साल की कैद सुना देते हैं। पता नहीं हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। तो खैर, आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा भाई के बारे में। अच्छा जी, ये जो बातें बातें में मेरा पराठा है ना, ये बहुत ही फ़नी बन गया है। अच्छा, मेरा पराठा जो है ना, मैंने गोभी, इसमें मैंने आपको बताया था ना, मैंने अच्छे से कूट के नहीं डाली, तो वो जैसे मैंने उसको पलटा, वो सारी गोभी निकल के बाहर आ गई। खैर, कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट ही बन जाए। तो दिखाई तो हर कोई दिखाता तो परफेक्ट ही है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ जो होती है ना, वो ऐसे हो जाती है। तो बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर, अच्छा जी, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आप लोग बताइए क्या चल रहा है। हमारे तो काफ़ी सर्दी हो रही है, और जो है ना सर्दियों में क्या होता है, साग होता है और पराठे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मूली होती है, मूंगफली होती है। ये सारी चीज़ें सर्दियों में चलती हैं। तो वैसे सर्दियों का मौसम अच्छा होता है। अब चाय भी मेरी बन गई है और पराठा भी बन गया है। नाश्ता जो है ना वो मेरा रेडी हो गया है। अभी हम लोग करते हैं नाश्ता और आप लोगों से इजाज़त मांगती हूँ। आप लोग यूट्यूब जो होती है ना, हमारी एक फैमिली की तरह होती है, तो आपसे मैंने सोचा बात शेयर कर लें, ताकि सारे लोग, प्लीज़ सारे लोग फातिहा पढ़ के ना बख्श दीजिएगा। अच्छा जी, अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ सबके लिए दुआ कर दीजिए करें, क्या पता किसकी कौन सी दुआ कबूल हो जाए। अच्छा खैर, इन्हीं बातों के साथ बातें तो ख़त्म होनी नहीं है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।